आप सभी का स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे। ये स्ट्रेटजी कैसे काम करता है और हम इसके लिए कौन कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे और उसका सेटिंग क्या होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे ये कंप्लीट जो है आपको जानकारी ये कैसे काम करता है वो आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी आप मिस मत करिएगा, नहीं तो आप जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कंप्लीट सीखिएगा कब आपको जो है इस मार्केट को अवॉइड करना है, कब आपको जो है डीसी मतलब ट्रेड लेना है, ये सब कंप्लीट आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आप जो है इस स्ट्रेटजी को पहले जो है टेस्ट करिएगा। ठीक है, टेस्ट करेंगे, टेस्ट बैक एंड टेस्ट करिए, मल्टीपल डे से महीने 2 महीने आप इसको टेस्ट करिए, अपने आप को आजमाइए। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको जो है एक आप लाइव में आप उसको तब उस पर आप पहले वर्चुअल ट्रेड करिए, उसके बाद आप जो है लाइव में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करिए अगर ये एक्यूरेसी आपके हिसाब से फुलफिल कर पा रहा है। अगर आप मान लीजिए कि आप जो है 5 ट्रेड ले रहे हैं ट्रेडिंग सेशन में, 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसमें 3 दिन ही आपका काम कर रहा है, 2 दिन आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको छोटा देना है और ट्रेडिंग जो आपको लेना है बड़ा लेना है, जो प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, ये सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं एमजे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी में है, निफ्टी है, कुछ भी लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि आपको क्या करेंगे, आप 2 स्ट्राइक प्राइस लेंगे। मान लीजिए एक आपने अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि अभी आज की डेट में 47,900 का पी ले लिया है और दूसरा हमारा जो होगा वो है 47,700 का सी है। ठीक है, तो 2 स्ट्राइक प्राइस मैंने लिया, एक कॉल साइड के लिए, एक पुट साइड के लिए। ठीक है, तो आपको चाहे आप इंडेक्स को देखें या ना देखें, लेकिन आपको स्ट्राइक प्राइस आपके पास दोनों खुला होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसमें इंडिकेटर यूज करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर क्या यूज करेंगे वो चलिए हम देख लेते हैं। एक होगा आपका इंडिकेटर होगा बॉलिंजर बैंड। ठीक है, आप बॉलिंजर बैंड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या सेटिंग होगा वो भी मैं बताता हूँ। और दूसरा हमारा रहेगा आरएसआई। ठीक है, हम आरएसआई ले लेते हैं। अब देखिए 2 इंडिकेटर हमारे पास हो गए। अब बॉलिंजर बैंड में जो आपकी सेटिंग होगी वो सेटिंग क्या होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये आप 20 का जो लेंथ है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ पे हम इसको 1.5 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका रेंज जो है छोटा हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो ही हम एवरेज आरएसआई एवरेज ले रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे 8 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो हो जाएगा लेंथ जो है 8 डेज का मूविंग एवरेज, ये हमें जो आरएसआई बताएगा। ये आपका ये छोटे रेंज। ये अब क्या करना है, आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है 15 मिनट। सबसे पहले आप 15 मिनट का ट्रेडिंग सेशन पे आप देखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए अब ट्रेडिंग सेशन में ये है मार्केट, आप जैसे ये है 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी का डेटा देखिए, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ट्रेड कब करना है, आपको एक रिजल्ट कब, आपको ये एक्यूरेसी कब देगा, ये आपको देखना है। जैसे मान लीजिए नियर टू बिल्कुल क्लोज है ये। ठीक है, अब ये जैसे ये लगभग, ये इसको मान सकते हैं, कंसीडर किया जा सकता है कि ये लगभग जो है ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे। ठीक है, हाई को मार्क किया। ठीक है, ये मार्क कर लिया, इसकी ये हाई के लगभग ये बराबर जो है, लगभग अगर इसका एवरेज प्राइस देखा जाए तो ये जो है क्लोजिंग है इसका लगभग कहाँ पे है 476.05। ठीक है, 476 है, और अगर हम इसका बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल देखें तो 469.76 है, ये वाला है। ठीक है, तो ये इसके हाई को हम मार्क कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जो है ये आरएसआई भी क्रॉस होना चाहिए। आप देखिए ये लाइन बिल्कुल क्रॉस 69.44 लगभग क्रॉस कर दिया, लेकिन ये क्लोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रनिंग में हो और भाग रहा है तो आप दौड़ लीजिए, नहीं, ये बिल्कुल प्रॉपर क्लोज करना चाहिए। अब प्रॉपर ये क्लोज कर दिया, कितने बजे का है, 14 बजे, मतलब 2 बजे का ये कैंडल है। 2 बजे का कैंडल ये पूरा होगा कब, आपका लगभग 2:14 पे ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद दूसरा कैंडल बन जाता है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, और ये 9 तारीख का ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद और भी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 9 तारीख के डेट में। ये है 8, ये है 9। अब ये 9 तारीख का ट्रेडिंग सेशन है, आप यहाँ पे आइए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट लगभग जो पूरा होता है, ये यहाँ पे ये ट्रेडिंग सेशन पूरा हो जाता है अप्रॉक्स यहाँ पे। ठीक है, देखिए दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए, अब इसको आपको ध्यान देना है कि आपका जो ये क्लोजिंग प्राइस है, जो एक आपने लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, ये जो लाइन आपने दिया है, जब अब उसको जब 1 मिनट पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस लाइन को जो भी कैंडल उसके बाद, जो भी कैंडल पर उसके बाद, मतलब वो कैंडल पूरा हो, 15 मिनट का जो कैंडल था उसके पूरा होने के बाद जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो हाई को जो ब्रेक करे, हाई हाई को ब्रेक करे। जैसे मान लीजिए ये आपका है 479 पे मैंने लगा रखा था,
और ये कैंडल एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कर दिया। अब ये नियर पे है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लोज करता है तो क्या लेते, नहीं यहाँ पे इतना दूर नहीं, हम इसको तब इंतजार करेंगे रिटेस्ट करेगा, या रिटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ जैसे निकलेगा तो हम ले सकते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर ज़्यादा दूर करेगा तो छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे। अब ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल चुका है, ये क्लोज किया है, नियरेस्ट क्लोज है, और फिर हम एग्जैक्टली इसी पे हम एक अपना पोजीशन बनाएंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है, एंट्री पॉइंट हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे आपने पोजीशन बना लिया। स्टॉप लॉस भी बताऊंगा आपको कब तक स्टॉप लॉस लगाना है। अब देखिए, अब ये ग्रीन जा रहा, देखिए जाता गया, चलता गया, चलता गया, आपको आराम से ये देखिए पूरा 26% का रिटर्न, और उसके बाद अगर देखेंगे, अगर रुकेंगे तो और भी दिया। लेकिन आप ज़्यादा वेट ना करें, ठीक है। अगर आपको 2-3 हरी कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको पोजीशन मतलब निकलना चाहते हैं तो आप निकल जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो आप जो है, अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए। अगर दूसरी एक रेन कैंडल इस तरह से बनती, या इस बॉलिंजर बैंड, जो बॉलिंजर बैंड का अपर लेयर है, उसके नीचे अगर क्लोज कर देता, मान लीजिए ऊपर गया, इसके नीचे अगर इसकी यहाँ के आसपास कोई क्लोज करता है तो आप उसमें निकल जाइए, फिर रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने अपर लेयर पे लिया है और इसके नीचे आपका एग्जिट करेंगे। रुकना, स्टॉप लॉस क्या होगा बिल्कुल आपको बताऊंगा, लास्ट में उसको बताऊंगा कब आपको एग्जिट करना है। ये आपका ये देखिए, ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, वन टाइम ये सक्सेस हुआ, ठीक है। चलिए अगेन हम 15 मिनट पे चलते हैं और कोई एक्यूरेसी देखते हैं कि जिसपे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये है शुरुआत का अगर टाइम फ्रेम होगा तो आप उसको अवॉइड करेंगे, जैसे 15 मिनट पे ही हो जाता है, ब्रेकआउट देता है तो उसको अवॉइड करें। चलिए आप देखते हैं दूसरा, देखिए ये 8 तारीख का टाइम फ्रेम, आप यहाँ पे देखिए, ये 2:15 बज रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, ये 2:15 बज रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये लगभग पूरा होगा, कितने बजेगा, 2:30 बजेगा। 2:30 बजे को हम क्या करें, 1 मिनट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 8 तारीख का ट्रेडिंग सेशन है। चलिए 8 तारीख को हम देखते हैं कि क्या है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गए हम, एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, देखिए आराम से इसने क्लोजिंग, देखिए क्लोज किया, नियर क्लोज किया, लगभग आप पोजीशन जब बनाएंगे तो लगभग आपका यहाँ का ये क्लोज करेगा तो लगभग यहाँ आसपास में मिलेगा 544। मान लीजिए अभी 544 में जो स्ट्राइक प्राइस लिया है, आप जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे लगभग ये मान के चलिए 250 से 300 के बीच का सिलेक्ट करिए, तो उसमें ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी रहता है और टाइम डीके थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप जितना छोटा टाइम स्ट्राइक प्राइस होगा, मतलब वो आपका जो है टाइम डीके ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप जो है जिसमें टाइम डीके कम हो वो ज़्यादा प्रेफर करिए, ठीक है। क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप लेते तो आराम से आपको 10-12% का रिजल्ट, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको 10-12% का रिजल्ट मिल जाता है तो आप निकल जाइए। स्टॉप लॉस बताऊंगा, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कब आपको निकलना है। ये आप देखिए, पहले यहाँ पे बना, ये आप निकल गए, ठीक है, यहाँ पे निकल गए, आपका ये क्लोजिंग नियर टू क्लोजिंग है, निकल जाइए, कुछ नहीं रुकना है आपको। अगर दो कैंडल में मिल गया, तीसरा रेड बन गया तो क्लोज कर दीजिए अपने पोजीशन बनता। अगर क्लोज रेड बनना शुरू हो गया है, नियर टू अगर क्लोज होने वाला ही हो तो आप अपना निकल जाइए। अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाइए, तुरंत निकलिए उसमें से, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए अब दूसरा और देखते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं अगेन, ठीक है। कंप्लीट टेस्टेड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ पे आपको कंप्लीट सही डेटा तो नहीं दिखा रहा, लेकिन ये है कि अप्रॉक्स नियर टू सही है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटा हो चुका है, क्योंकि पुराना जो है स्ट्राइक प्राइस है ये कह सकते हैं एक्सपायरी डेट का है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सही डेट रिजल्ट नहीं आया। अब नियरेस्ट में चलते हैं, कोई और ले लेते हैं। चलिए देखिए जैसे 5 तारीख का है, यहाँ पे ये देखिए लगभग यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे चलते देखिए ये चीज़ क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें यहाँ रिजल्ट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे है, और ये है किस तारीख का, 5 तारीख का 2 बजे का कैंडल है, ठीक है। 5 तारीख 2 बजे चलते हैं, 5 तारीख 2 बजे, ठीक है। तो ये आप चलेंगे 5 तारीख 2 बजे, ठीक है। डेटा आ जाओ, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम का डेटा जो है आने में अब वो अलग हो गया है, नहीं सही आ पा रहा है। ये देखिए आया हुआ है, हमें लग रहा है यही है 2 बजे के आसपास का ना। ये यहाँ पे देखिए इसने भी देखिए एग्जैक्टली ये जो है देखिए 2:16 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको भी करेंगे तो लगभग आपको ये भी जो है 10% का रिटर्न दे दिया, रेट बना, निकल जाइए, ठीक है। अगर आपको आप जस्ट सेटिस्फाई हैं आउटपुट से, प्रॉफिट से, तो आप निकल जाइए, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आप देखिए, अगर मैं छोटा लेटेस्ट में आप देखेंगे, आप टेस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सब पता चलेगा कहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कभी स्टॉप लॉस भी हिट होता है। अब जैसे ये देखिए है ना, यहाँ पे हम चलते हैं, क्या यहाँ पे देखिए ये एक जो है 2 बजे का कैंडल है, 2:15 बजे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया ये कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल हो गई, लेकिन फिर भी हम चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारी स्टॉप लॉस ले गया, चलिए देखते हैं एक बार।
ये किस तारीख का था, यहाँ कहीं था, देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया, यहाँ इसने जो है इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पे गलती हम क्या करते हैं कि हमेशा जो है ये क्लोज या कैंडल जा रहा है ऊपर, हम तुरंत जो है अरे भाग रहा है, तुरंत पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, और जब पोजीशन बनाया आप ये देखिए स्टॉप लॉस आपका चला गया, आपका प्रॉफिट खा गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक कि प्रॉपर ब्रेकआउट ना कर दे, क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आप वेट करिए, आपको मौका मिलेगा। कहीं मार्केट जाने वाला नहीं, हम भी यहीं पे हैं, मार्केट भी यहीं रहेगा, जाएगा नहीं। प्रॉफिट अगर आपको, आप एक तरह से स्ट्रेटेजी अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख गए तो ये प्रॉपर आपका काम करेगा। ठीक है, ये बहुत ही समझ लीजिए, मैंने जो है 90,000 रुपये दे के इसको सीखा है, और आप जो है इस फ़ायदा जो है ये समझ लीजिए फ्री में आप सीख रहे हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। सीखिए, मतलब सीखने से आपका इसमें पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, सीखिए उसके बाद ही ट्रेड करिए। और आप जो है अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो एक लॉट से करिए। एक लॉट अगर आपका मान लीजिए आपको 4,000 4,500 का अगर एक लॉट बैठ रहा है तो आप उसी में ट्रेड करिए। उसी में अगर आपको एक्यूरेसी ये देते हैं तो 1,000-1,500 रुपये आपका डेली निकल आएगा। ठीक है, तो ये आप कंसीडर करके चलिए। फिर उसके बाद जब आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद जो है तब अपने लॉट को बढ़ाइएगा। जब तक कि आपको एक्यूरेसी ना मिले, जब तक आप परफेक्ट ना हो जाए, तो कभी भी मत मतलब ज़्यादा पोजीशन के साथ ट्रेड, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हो परफेक्ट काम नहीं करता है। ठीक है, ये मान के चलिए बहुत अच्छे मतलब काम कर रहे हैं, देखिए मैं जो बता रहा हूँ काम करता है, लेकिन कभी कभी फेल भी हो गया। और जब मान लीजिए जिस दिन फेल हुआ आप जो है लालच में रुके रह गए तो आपका पूरा जो है अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। चलिए हम एक बार अब देखते हैं 47,700 का हमारा जो है, और फिर यहाँ पे हम वही क्या कहते हैं इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या है, इंडिकेटर हमारा है बॉलिंजर बैंड है। ठीक है, और दूसरा है RSI का। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आपको प्रॉपर सीखने को मिल रहा है। ठीक है, आप सीखिएगा इसको, बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको 8 मिनट कर दिया। इस चीज़ को ध्यान बार बार देखिए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिला है, आप ये देखिए पहले देखिए, जैसे अपॉर्चुनिटी कहीं मिला हो। ठीक है, आप मान लीजिए ये वाला लेवल देखिए, तो हमको ये भी देखना है कि हमें ये प्रॉपर नियर टू ब्रेक हो। ये जैसे 60 से 70 के बीच में हमारा ये वाला RSI है वो भी होना चाहिए। अब जैसे ये वाली लाइन है, ये ओपन हुआ है, ये दूसरी कैंडल है, तो लगभग इसके आसपास अगर हाई को मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे कहीं हमारा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे, और फिर ये हमारा जो है अगर 1 मिनट के हम कैंडल पे जाएंगे, इसको मूव करेंगे तो लगभग ये हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है, दूसरा देखिए ये है बहुत ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे क्या हम सक्सेस हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ मेरा है, क्योंकि इसके साथ ही साथ ये हमारा यहाँ भी ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ हमें देखना है। तो चलिए, ये 11 तारीख है, 4 जन का है और 11 बजे का है, तो ये 11:15 बजे ये कैंडल पूरा होता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, और दूसरी और देख लेते हैं उसी के साथ साथ, फिर 1 मिनट में हम उसको भी देखेंगे। और दूसरा एक यहाँ पे है, तो ये तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा बाद में। और ये दूसरा एक और है, चलिए एक बार और किया, देखिए अगर इस तरह से उठते हुए रहेगा, एक टॉप पे होता है ब्रेकआउट, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा, ये समझिएगा। देखिए जैसे ये एक गर्त है, ये गड्ढे है। ठीक है, गड्ढे से जब ये यू टर्न हो रहा है ऊपर की तरफ, ये काम ज़्यादा करेगा, लेकिन जब ये अब यहाँ से यू टर्न का लेने का वक्त आ गया ऊपर से, तो ये काम कम करेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत चीज़ें आपको इसमें देखना होगा। ठीक है, तो अभी चलिए मैं इसको पहले ये देख लेता हूँ, 4 जून का 11 बजे का डेटा देखते हैं, 4 जून का। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे है 4 जून, 4 जून को। ठीक है, आ गया, नहीं आया, आ गया। ठीक है, ये है लाइन हमारी, सॉरी यहाँ पे सही पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पहले का एक्सपायरी हो चुका है, तो इसलिए ये डेटा सही हमको नहीं दिख पा रहा है। तो हम लेटेस्ट में थोड़ा देखते हैं, कोई लेटेस्ट में है ऐसा कोई, अगर इसमें देखिए ये है ऊपर बना हुआ है, तो देखिए ऊपर देखिए इसमें भी एक स्ट्रेटजी ये भी है, ये भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, इसको मैं बताऊंगा एक बार अलग से आपको, अगर इसी समय बता देता हूँ। देखिए जब ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो, जब ऊपर से रहे, ये समझ लीजिए ब्रेकआउट नीचे की तरफ, इसके मतलब क्या है, ब्रेक किया, 15 मिनट का ये पूरा कैंडल है और इसके नीचे ये बना, ये समझ लीजिए कि नीचे जाने का, ये नीचे ही जाएगा। तो नीचे का मतलब कि हम जो है पुट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये आप कैंडल देख रहे हैं, इसके हाई और लो को अगर मार्क कर लेंगे ये आप इस तरह से, ये देखिए ये हाई लो मार्क कर लिए, इसके नीचे आप ब्रेकआउट दे दिया, इसके मतलब ये नीचे जाने वाला है, ये चीज़। और ये जो है
ये पूरा जो बॉलिंजर बैंड है उसके बाहर एकदम क्लोज कर, कोई चीज़ को टच नहीं कर रहा है, और उसके हाई लो को मार्क करें, जिधर ब्रेकआउट देगा उधर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें भी ये भी एक स्ट्रेटजी है, उसको कंप्लीट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कैसे वो परफेक्ट काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और चलिए इसमें देखिए एक काम एक जगह देखिए मिल गया हमें, एक देखिए ये है, आइए देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, ये है आपका 10 बजे का है। ठीक है, 12 तारीख को 10 बजे, चलिए हम देखते हैं 10:15 के आसपास ये जो है ये कैंडल जो है पूरा हो जाता है। तो 12 तारीख ये कहीं यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ कहीं है, 1 मिनट एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे ये है 10 10 10 10, ये 10:15 यहाँ कहीं देखिए ये कैंडल है। और ये जो है 10:15, हाँ देखिए यहाँ पे है, ये पूरा नहीं, देखिए ये ब्रेकआउट अभी नहीं दिया, नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है दिया, लेकिन आप देखिए अगर ये ब्रेकआउट दिया, मैंने क्या कहा, ये इसके नियर में होना चाहिए। नियर कितना, लगभग 1 से 2%, इससे ज़्यादा नहीं, ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो ब्रेकआउट हो बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो। ये लगभग 4% और लगभग 5% का हाई लगाया, 6% का, और लगभग 4% ऊपर आपकी क्लोजिंग किया है, नहीं इतना नहीं होना चाहिए, लगभग यहाँ कहीं होना चाहिए तो कंसीडर किया जाएगा। देखिए 1 से 1.5% का, 2% के अंदर अंदर का हाई तक क्लोज होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत बारीकी चीज़ है, इसको ध्यान रखें तब आपका परफेक्ट काम करेगा। देखिए यहाँ पे लगभग एग्जैक्टली ये क्लोजिंग देखिए, ये 326 रुपया 95 पैसा, और बॉलिंजर बैंड का अगर देखें तो क्या है, 326 रुपये 14 पैसा है। तो इसके मतलब क्या है, आउट ऑफ ऊपर क्लोजिंग दिया था, इसके मतलब क्या है, यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली अगर यहीं पे हम प्राइस पुट करते आराम से हमको देखिए यहाँ से यहाँ तक करीबन 8%, और ऊपर अगर हम 10% आराम से मिल जाता हमको, यहाँ पे देखिए 10% आराम से मिल जाता, और अगर रिटेस्ट करने के बाद देखिए और ज़बरदस्त ऊपर तक गया है। ठीक है, ये रिटेस्ट करने के बाद गया, तो लेकिन हम दोबारा प्लान नहीं करेंगे, रिटेस्ट हुआ यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन ये एक रिस्क हो जाता है। लेकिन अगर ये सडन यहीं मिल रहा है तो हम यहीं से प्लान करके जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ मिला, ये नीचे की तरफ आने लगा, रेट बनाया, यहीं पे क्लोज कर दीजिए। ये नहीं कि पूरा प्रॉपर क्लोज होने दीजिए, नहीं, अगर आपको यहाँ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, आप निकल जाइए, लॉस में तो नहीं है ना, ये चीज़ें आपको देखना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ आपका देखिए कितना सही, मैंने जो बताया कितना परफेक्ट काम करता है, आप इसको करिए, आप इसको सीखिए, प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। आइए देखिए यहाँ पे और कोई देखते हैं, कोई प्लान है ऐसा कि कोई काम कर रहा है। देखिए 4 तारीख का है तो वो डेटा नहीं मिल पा रहा, बाकी और भी आप देखिएगा। ठीक है, और भी अप्लाई करिए, निफ्टी में अप्लाई करिए, तो फिर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक